हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में चिंतित हो, परेशान हो, निराश हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको न मिला हो, या फिर बहुत लंबा समय हो गया आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। या फिर हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं, कठोर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको अभी तक नहीं मिला है। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला, या फिर यदि आपके परिश्रम का फल आपको अभी तक नहीं मिला है, तो प्रभु के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है, एक बेहतर प्लान है। इसीलिए अभी तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, इसीलिए आपके परिश्रम का फल आपको अभी तक नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य में बेस्ट है, बहुत उत्तम है, बहुत अधिक बढ़कर आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में, जब याकूब अपने पिता के घर से भागा तो अपने मामा के यहाँ लाबान के यहाँ रहने लगा। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है राहेल, और उसे राहेल से प्यार हो जाता है। जब वो अपनी बात को लाबान से रखता है तो लाबान कहता है, राहेल को पाने के लिए तुझे 7 साल कठोर मेहनत करनी होगी, हमारा काम करना होगा। उसने कहा ठीक है। उसने 7 सालों तक मेहनत की ताकि उसकी शादी राहेल से हो जाए। लेकिन जब 7 साल कंप्लीट हो गए तो उसके पिता ने, राहेल के पिता ने धोखे से उसकी शादी, याकूब की शादी लिया से करवा दी, जो कि उसकी बड़ी बहन थी, उससे करवा दी। जब याकूब को बाद में ये बात पता चली तो उसने कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये धोखा क्यों किया? तब उसका पिता लाबान कहता है कि तुझे राहेल को पाने के लिए 7 साल फिर से कठोर मेहनत करनी होगी। याकूब फिर तैयार हो जाता है और 7 साल फिर से मेहनत करता है। उसके बाद उसकी शादी राहेल से होती है। वो 14 साल तक वो कठोर मेहनत करता है। जानते हैं दोस्तों, इस समय में लगता है, याकूब को भी लगता होगा कि मैं तो अपना काम पूरा कर रहा हूं, इस परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मेरा फल, मेरा जो प्रतिफल है वो मुझे नहीं मिल रहा। राहेल से मेरी शादी नहीं हो रही है। हो सकता है वो सोचता हो इस विषय में, वो सोच रहा हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में धोखा कर दिया, जिसे मैं प्यार नहीं करता था उससे मेरी शादी हो गई। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है याकूब सोचता हो। लेकिन जानते हैं, इन 14 सालों में, इन सालों में परमेश्वर ने याकूब को बहुत आशीष दी। जब याकूब वहां से वापस आता है तो वो अपने ससुर लाबान से भी अमीर हो जाता है, आशीषित हो जाता है। तो इन 14 सालों में, इन सालों में परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, बहुत आशीष दी, बहुत आगे बढ़ाया, यहां तक कि उनसे भी अधिक आशीषित वो हो गया। तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर मेरे परिश्रम का फल नहीं दे रहा है। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम है, ये आप बाद में अपने जीवन में देखेंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा, आहा, जो कुछ हुआ वो बेस्ट था, वो बहुत अच्छा था। आज याकूब को मेहनत करने में हो सकता है कठिनाई हो रही हो सकता है वो मन में कुड़कुड़ा भी रहा हो, लेकिन अंत क्या था? अंत बहुत बेस्ट था। उसके बाद वो बहुत आशीषित हो गया। फिर हम राहेल के जीवन में देखते हैं क्या हुआ कि लिया के तो बहुत सारे बच्चे हो गए, लेकिन राहेल का कोई भी बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है। कई साल बीत गए लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो, वो चिंतित हो, वो निराश हो कि मेरी बहन के तो इतने सारे बच्चे हैं और मेरा एक भी बच्चा नहीं है। और मैं सोचता हूं कि वे लगातार प्रार्थना भी किया करते रहे होंगे, लेकिन उसका कोई भी बच्चा नहीं है। तब बाइबल कहती है, उत्पत्ति किताब उसका 30 अध्याय 22 पद में लिखा है, और परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। जब राहेल ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया, परमेश्वर ने उसकी सुधि को ली। और जब परमेश्वर ने उसकी सुधि ली तो उसका एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। जानते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ जो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है,
यूसुफ जो अपने पिता के घराने को बचाता है, यूसुफ जिससे परमेश्वर बात करता है, यूसुफ जिसके हाथ के कामों पर परमेश्वर ने आशीषें दी। लिया के भी बच्चे हुए, लेकिन उनके विषय में हम नहीं पढ़ते। राहेल के बच्चे बहुत समय बाद हुए, लेकिन यूसुफ पैदा हुआ। यदि आपके जीवन में देरी हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर जवाब नहीं देगा, इसका मतलब यह है कि आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम रखा हुआ है। बस आपको धीरज रखना है, आपको धीरज रखना है, प्रार्थना में लगे रहना है। निश्चय आप परिश्रम का फल प्राप्त करेंगे याकूब की तरह। निश्चय आप राहेल की तरह उस आशीष को अपने जीवन में देखेंगे जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे। राहेल ने भी काफी लंबा समय का इंतजार किया। वो फ्रस्ट्रेट रही होगी, चिंतित रही होगी, निराश रही होगी, लेकिन ऐसे समय में उसने प्रार्थना की। लिखा है परमेश्वर ने उसकी सुनी और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। फिर उससे जो पैदा हुआ वो एक महान व्यक्ति पैदा हुआ। इसी प्रकार से यदि डिले आपके जीवन में हो रहा है, यदि देरी आपके जीवन में हो रही है, तो ये न सोचें इस देरी से मेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, इस देरी से आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस देरी से परमेश्वर कुछ महान करने जा रहा है। इस देरी से परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। इस देरी से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने जा रहा है। इसलिए आप निराश न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, दुखी न हो। धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और अवश्य आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, बस सही समय पर आपको उस प्रार्थना का उत्तर आएगा, ताकि उस जब उत्तर आए तो वो नॉर्मल ना हो, वो मामूली ना हो, आपकी सोच के अनुसार ना हो, बल्कि उससे भी कहीं बेहतर हो, उससे भी कहीं बड़ा हो, उससे भी कहीं अधिक अच्छा हो। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि राफा प्रेयर पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे, बहुत सारा प्यार दिखाया। बहुत सारे भाई बहन कह रहे हैं कि उन्होंने शांति को पाया, आशीष को पाया। और मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रेयर को आप लगातार अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। उसमें आप अपने शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और इसे रेगुलर आप अपने जीवन में करते रहें। आप अपने जीवन में इस प्रार्थना को करने के बाद बहुत सारी आशीषों को देखेंगे। एक बार आप आजमा के तो देखें, कुछ दिनों तक आप इस प्रार्थना को करके देखें, परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम सरोजनी है और मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ। मुझे हमेशा सर्दी और बुखार रहता था। 2 दिन के बाद हमेशा मैं बीमार हो जाती थी। तो मेरी मम्मी ने प्रार्थना सेंटर में कॉल की और प्रेयर कराई। उसके बाद से मैं चंगी हो गई हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को भी धन्यवाद देती हूँ, जो निरंतर हमारे लिए प्रेयर करते रहते हैं। यदि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत काम किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। यदि आज आप दुख में, समस्या में, बीमारियों में या फिर कंफ्यूजन में हैं तो अपनी बातों को आज प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर पल तूने हमें दिखाया प्रभु जी। पिता, रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा पिता, और ये आज का नया दिन प्रभु तूने दिखाया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। इस सुंदर सी सुबह को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते हैं। पिता, आप हमारे प्रभु हैं, हमारे जीवन के उद्धार करता है। आपने हमें माफ किया है, हमें बचाया है, हमें जीवन दिया है प्रभु, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु, उनके जीवन में आपकी आशीष हो, आपकी बरकतें, आपका सपोर्ट, आपका फेवर, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज के दिन में आप हमारी सहायता और मदद करें। विशेषकर इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, रात भर तूने अपने पंखों की आड़ में संभाले रखा। आज हम सब जीवित हैं पिता, रात भर अच्छी नींद से आपने सुलाया पिता, इस बात के लिए धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु जब आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है, एक एक जन ने प्रभु बड़े ध्यान से
आपके वचन को सुना, उसे अपने जीवन में प्रभु उस वचन को जगह दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितनों ने प्रभु तेरे वचन को आदर देकर सुना है और अपने जीवन में ग्रहण किया, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, आप परिस्थितियों को बदलते हैं परमेश्वर पिता। आप प्रभु अपने लोगों के लिए सहायता को देते हैं परमेश्वर, आप उनकी सुधि लेते हैं परमेश्वर प्रभु जी, और आप उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं। यदि विलंब हो रहा है, यदि देरी हो रही है, परंतु पिता आप उस देरी में भी प्रभु अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं परमेश्वर। हमने वचन से सीखा परमेश्वर पिता। प्रभु यदि आज इन भाई बहनों को लगता है कि इनके जीवन में, इन्हें आशीषित होने में, इन्हें सफल होने में, इनके लाइफ में बड़े बड़े काम होने में देरी और विलंब हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना प्रभु, याकूब के जीवन में देरी हुई, राहेल के जीवन में देरी हुई, परंतु प्रभु उन्होंने बहुतायत की आशीषों को, उस देरी के पीछे तेरी भलाइयों को देखा। मेरे प्रभु जी, राहेल की प्रभु आपने सुधि ली, जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, प्रभु तूने उसकी कोख को खोला और उसकी सुधि लेकर प्रभु तूने उसे संतान दिया, और यूसुफ एक आशीषित संतान प्रभु तूने उसे दिया परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, यदि आज इनके जीवन में किसी भी कार्य को होने के लिए विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु, उस देरी में भी परमेश्वर आप इन भाई बहनों के जीवन में भलाई को उत्पन्न करें, आशीषित समय आप इनके जीवन में दे प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जब इनकी मैरिज होने में देरी हो रही है प्रभु, हम जानते हैं कि आप इन्हें बेस्ट देने जा रहे हैं प्रभु जी। यदि इनकी जॉब लगने में प्रभु देरी हो रही है पिता, रास्ते खुलने में देरी हो रही है प्रभु, आप एक बेस्ट भविष्य, एक बेस्ट जॉब प्रभु आप इन्हें देने जा रहे हैं प्रभु। जब इनके पास संतान नहीं है प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु आपने इन्हें संतान को दे दिया है प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी। पिता, इनके रुकावटें, बाधाओं को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। प्रभु, हर एक जो डिले इनके लाइफ में हो रहा है, हम चाहते हैं प्रभु कि उस डिले से भी आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में भलाई को उत्पन्न करें मेरे पिता। आज ये जो कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर आने में प्रभु यदि विलंब हो रहा है, हम जानते हैं प्रभु कि आप सही समय पर सही बातों को करते हैं, बिकॉज यू आर गॉड ऑफ टाइम लॉर्ड। आप समय के परमेश्वर है पिता। प्रभु, इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु। आप हर एक भाई बहनों की, छोटे बच्चों की, नौजवानों की, जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, बुरी स्थिति में है प्रभु, आज की सुंदर सुबह में आप उनकी सुधि लें, और हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक चोट, हर एक इन्फेक्शन, हर प्रकार की गंभीर बीमारी को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु, मैं आज्ञा देती हूँ, आई कमांड एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, इस भाई के जीवन से, इस बहन के शरीर से, बच्चों के शरीर से इसी वक्त ये रोग जो इनके शरीरों में है निकल कर चले जाओ, हम आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। प्रभु, स्टमक में प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर लीवर में, या फिर किडनी में प्रभु जी कोई प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये प्रॉब्लम निकल कर जाए, हम आज्ञा देते हैं। किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु, इनके घुटनों को आप चंगा करें, इनकी रीढ़ की हड्डी को प्रभु यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके ब्रेन को हील होने की आज्ञा देते हैं। जो मेंटली प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें मेंटली हील होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद। हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। सफेद दाग की बीमारी, टीबी की, एड्स की बीमारी, हर एक वो बीमारी जिसका प्रभु कोई भी इलाज नहीं है, हम जानते हैं प्रभु कोई भी ऐसी बीमारी नहीं कि जो आप ठीक ना कर सके। आप मुर्दों को जीवित करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। यीशु के नाम से इनकी बीमारियों को भी प्रभु हम डांट कर दूर करते और कहते प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद पिता, आज की सुंदर सुबह में इनके जीवन में प्रभु जो कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनकी जरूरतें हैं प्रभु, तूने कहा है तूने अपने आसमानी भंडार से, अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु सब कुछ तूने अपने लोगों के लिए पूरा कर दिया है प्रभु। इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे, इनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु। जो भी कमाते हैं, इनकी शिकायत है प्रभु कि इनके पास कुछ भी नहीं बचता है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु इनकी कमाई पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उसका सुख और आनंद है और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। वरन इनके बच्चों को आप बेस्ट एजुकेशन देने में प्रभु आप इनकी सहायता करें, इन्हें आपकी शिक्षा में पालने में मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, कोई भी ऐसी बात जो इन्हें बहुत दुखी कर रही है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, इनके थॉट्स डाइवर्ट हो रहे हैं
हैं, इसी वक्त प्रभु आप इनकी सहायता करें, इनकी अगुवाई करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें सफल करें, इनके हाथ के कामों पर आशीष दें। और परमेश्वर आज के दिन में यदि आज ये ट्रैवलिंग में है, कोई कई जगह जर्नी कर रहे हैं प्रभु, तो आप इनकी जर्नी में इनके साथ में हो, इनके ट्रैवलिंग में इनके साथ में। आपने कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी हर एक ने जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, आपने अपनी शांति को, अपने विश्राम को इनको दिया है। और जितने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है प्रभु, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, इनके परिवार, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में आया है, धन्यवाद करते कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जितने भी भाई बहनों का प्रभु आज खुशी का पल उनके जीवन में है, या फिर उनका जन्मदिन है, कोई भी ऐसी खुशी का पल ये अपने जीवन में लेकर आए प्रभु, हर एक जन धन्यवाद देते हैं प्रभु, आशीष दे। और जितने लोग आज जन्मदिन जिनका है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपनों को पूरा करे, तेरी उपस्थिति में चलने में सहायता करे। जब एक नया साल जोड़ा है तो इस पूरे साल में प्रभु आप इन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है, तो जरूर से अपने उन अनुभव को आप हमारे साथ बांटें और प्रभु में बने रहें, और हमारे साथ यूं ही सुबह शाम की प्रार्थना में रोज शामिल हों, और राफा प्रेयर आप कंटिन्यूअस करें, उसमें आप सहभागी हों, अपने शब्दों में, अपने व्यक्तिगत रूप से आप उस प्रार्थना को करें। प्रभु आपको सामर्थ से भरेगा, छुटकारा देगा, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।